सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या सेल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या एक केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, ठीक है, उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसकी हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस टर्म को ही जानते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, जनरेट कैसे होता है किसी भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए क्या करते हैं, हम एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर क्या लेते हैं, एक मेटल रोड डालते हैं, ठीक है, एक मेटल रोड, और उसी मेटल का क्या एक इलेक्ट्रोलाइट, उसी मेटल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होगा। तो जैसे कि हमने मेटल रोड सपोज जिंक रोड ले लिया, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है उसी मेटल कंटेनिंग, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमने क्या लिया, इस मेटल रोड लिया, वो क्या था, जिंक रोड, और जो यहाँ पे सॉल्यूशन था वो हमने लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, Zn+2 आयंस होंगे, ये हमें लेना है 1 मोलर, ठीक है। तो Zn+2 आयंस होंगे एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, क्लियर है। सो बेसिकली जब हम इस मेटल रोड को इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करेंगे, सो बेसिकली यहां से 3 केस अराइज हो सकती हैं। यहां से क्या हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है। फर्स्ट वन क्या होगी कि जो यहाँ पे मेटल आयंस हैं, ये जो मेटल आयंस हैं ये इस रोड पे जाके टकराएं और ये वापस क्या होगा, डिफ्लेक्ट बैक हो जाएं, ठीक है। ये जो मेटल आयंस है ये इस मेटल रोड पे टकराए और ये वापस डिफ्लेक्ट बैक हो गए। इट मीन्स जो Zn+2 आयंस था वो मेटल पे टकरा के और Zn+2 आयंस की फॉर्म में ही रह गया, दैट इज रिमेन सेम, यहाँ पे इस पे कोई चेंज नहीं हुआ। ये पहली पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमने क्या ऑब्जर्व करी कि Zn+2 आयंस जो थे, ठीक है, इन्होंने मेटल रोड में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके, ठीक है, एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन, और ये Zn+2 आयन से, यानी Zn+2 आयंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और जिंक एटम में कन्वर्ट हो गए। व्हाट कि जिंक प्लस आयंस कोलिजन विद मेटल रोड गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू मेटल एटम्स। ये जो मेटल रोड थी जिंक रोड, इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गए, जिंक एटम में। इट मीन्स Zn+2 गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Zn, दैट इज सेकेंड पॉसिबिलिटी वी ऑब्जर्व। थर्ड केस में क्या हुआ कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या थे, Zn+2 सॉल्यूशन, ठीक है, Zn+2 आयंस, और मेटल के अंदर क्या हुआ, मेटल ने भी यहाँ से Zn+2 आयंस सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर दिए, Zn+2 आयंस सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर दिए, ठीक है। तो ये Zn+2 आयंस जो थे मेटल के अंदर वो किस में रिलीज हो गए, सॉल्यूशन के अंदर। इट मीन्स जो मेटल एटम था Zn जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 आयंस में, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे, मेटल के रोड में ही रह गए। सो बेसिकली यहाँ पे ये 3 पॉसिबिलिटीज हुई। अब इन 3 पॉसिबिलिटी के बेसिस पे क्या ऑब्जर्व किया गया, सपोज सेकंड की बात करते, फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, रिमेन सेम रह गया। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये हमारा कंटेनर था, इसमें ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट और ये मेटल रोड। सो जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी इसमें क्या था, जो इसके अंदर Zn+2 आयंस थे उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और किस में कन्वर्ट हुए, Zn एटम में, और वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब Zn+2 आयंस किस में कन्वर्ट हुए, Zn में, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या रह गए, SO4 2 नेगेटिव, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया, Zn+2 टाइप। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोड था वो कैसा चार्ज हो गया,
पॉजिटिवली चार्ज और सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है कि मेटल में से जब इलेक्ट्रोड निकले और ये जिंक आयंस ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गए Zn एटम्स में। सो बेसिकली वहां पे जो पॉजिटिव आयंस थे कैटायंस थे उनकी अमाउंट क्या हुई कम हुई, तो एनायंस की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हुई, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम हुई तो जिंक एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया Zn+2 आयंस में, तो इट मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो गया पॉजिटिवली चार्ज में। सो यहाँ पे मेटल रॉड पे क्या था पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन के अंदर क्या था नेगेटिव चार्ज। तो जब भी यहाँ पे दो डिफरेंट चार्ज डेवलप हो रहे हैं, चार्ज सेपरेशन डेवलप हो रहा है, तो जब भी फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है कि चार्ज सेपरेशन डेवलप होगा तो वहां पे क्या होगा एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और इसी पोटेंशियल को हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम क्या होगा ये सेकंड केस की बात करी। थर्ड केस में क्या होगा कि जो जिंक एटम्स थे जिंक एटम्स ने क्या किए इलेक्ट्रॉन यहाँ Zn+2 आयंस में कन्वर्ट हुआ, इट मीन्स ये Zn+2 आयंस में सॉल्यूशन के अंदर आया। अब ऑलरेडी यहाँ पे Zn+2 आयंस और सल्फेट आयंस की अमाउंट क्या थी इक्वल थी, बट जैसे ही Zn+2 आयंस सॉल्यूशन में आने स्टार्ट हुए इट मीन्स यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस थे कैटायंस की अमाउंट क्या हुई इंक्रीज होती गई, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जब यहां से Zn+2 आयंस निकल गए इट मीन्स इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसे रह गए ओनली इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो इस केस में इलेक्ट्रोड जो थी हमारी कैसी थी नेगेटिव चार्ज। सो इस केस में ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो इस केस में भी यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन डेवलप होगा और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस केस में भी चार्ज सेपरेशन होगा उसको भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट बेसिकली ये देखो यहाँ पे Zn+2 से किस में कन्वर्ट हुआ Zn में, इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से किस में हुई 0 में, तो इसको हम क्या बोलते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, सो इस केस में जो सेकंड केस हुआ उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको हम बोलेंगे क्या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उस केस में जब यहाँ पे रिड्यूस हुआ है तो उस केस को हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इस केस में क्या हुआ जो जिंक एटम्स थे वो किस में कन्वर्ट हुए Zn+2 एटम्स में, इट मीन्स जिंक के ऊपर यहाँ था क्या 0 और इस केस में हुआ +2 चार्ज, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस केस में जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लियर है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली हमारे दो टाइप के होंगे, एक होगा रिडक्शन पोटेंशियल एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब बेसिकली ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारे दो टाइप्स के हैं दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल और क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये जो दोनों होते हैं किसी भी एक मेटल के लिए जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो जस्ट उसके नेगेटिव ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की इक्वल होगा। इट मीन्स मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ई होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो इक्वल टू होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नेगेटिव इक्वल। क्लियर है, इट मीन्स अगर हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से किसी एक को डिनोट कर लें तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक हम निकाल सकते थे। सो IUPAC के अकॉर्डिंग क्या हुआ जो हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी मेटल का, ठीक है, वो जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उसी को हमने कह दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो बेसिकली अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा इट मीन्स वो उसका क्या है रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल से अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट मीन्स वो नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट यहाँ से।
तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर हम सिंपली इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज कॉन्टेक्ट विद इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स कोई भी मेटल क्या करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब उसकी टेंडेंसी को हम बताएंगे किससे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ठीक है, इसके लिए आगे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आएगी, वहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको रिड्यूस, कौन सा मेटल ज़्यादा रिड्यूस होना प्रीफर करेगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होना प्रीफर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि बेसिकली जो मेटल है, हम अभी कह रहे थे कि मेटल इलेक्ट्रोड को उसके मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब क्या ये मेटल जो रोड थी हमारी, या फिर इसमें इसको जिंक रोड कह देता हूँ और ये हमारा क्या था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सो बेसिकली क्या जिंक रोड यहाँ पे Zn+2 आयंस जो है, और ऑलरेडी यहाँ पे Zn+2 आयंस है, क्या ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, आयंस रिलीज कर सकता है। पहले से ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे Zn+2 है और जिंक का ही मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बेसिकली जो ऑलरेडी यहाँ पे Zn+2 आयंस है, तो वो जिंक यहाँ पे मेटल एटम जो है वो आयंस की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जनरली कब अप्लाई होगा, जब हम इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में हम क्या करें, दूसरा एक इलेक्ट्रोड क्या करें, कनेक्ट करें। सपोज यहाँ पे की लगा दी, इसके साथ एक एमीटर वोल्टमीटर, और इसको हम कनेक्ट कर दे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से। सो अब इस केस में क्या होगा, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया हमारा। ठीक है, सो ये बेसिकली जो हमारी तीन पॉसिबिलिटी अराइज हुई थी, कब कब होंगी, देखो अगर यहाँ पे ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ पे भी मैंने जिंक रोड और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, तो इस केस में क्या होगा, दोनों की रिड्यूस होने की और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, इक्वल है। तो इस केस में यहाँ पे जो होगा, कोई भी आयंस जो होंगे वो मेटल एटम में या फिर मेटल एटम आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। सेकंड केस, इस केस को हमने यहाँ पे जिंक, फर्स्ट केस हुआ था। सेकंड केस में सपोज यहाँ पे जिंक और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की जगह पे हमने सपोज यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया कि अगर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में कॉपर सल्फेट, कॉपर रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। ठीक है, कॉपर रोड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इस केस में क्या होगा, जो कॉपर है, इस चीज को ये समझ सकते हो कि सपोज दो टीम्स हैं, टीम ए, ठीक है, और यहां पे हम डिफरेंट टीम चेंज कर रहे हैं, ए बी टीम सी। क्लियर। अब टीम ए के पास सपोज, ठीक है, टीम ए जो है, हम अगर पावर्स की बात करें, सपोज इसके पास क्या है, 6 प्लेयर्स हैं। ठीक है, टीम ए के पास क्या है, 6 प्लेयर्स। यहां पे जो अपोजिशन टीम है उसके पास भी क्या है, 6 प्लेयर्स। क्लियर। तो उस केस में क्या होगा, जो यहां पे अब इन दोनों का सपोज एक मैच हुआ, तो उस केस में क्या हुआ, दोनों इक्वल की टीम है, तो उस केस में हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो मुकाबला हुआ वो क्या हो गया, टाई हो गया। तो इस केस में यहाँ पे जो मेटल था वो कोई भी मेटल एटम आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई आयंस एटम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सपोज टीम बी है, इसके पास यहाँ पे सपोज 8 प्लेयर्स हो गए, तो इस केस में क्या होगा, जो टीम ए है उसके पास प्लेयर्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। इट मीन्स जो पॉसिबिलिटी है बी की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी। तो उस केस में क्या होगा, जो टीम बी की यहाँ पे टेंडेंसी ज़्यादा है,
सो टीम ए क्या करेगी, मैच यहाँ पे लूज करेगी, तो मैच से बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से रेफर होगा, इट मीन्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट मीन्स ये कन्वर्ट इस यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सपोज टीम सी के पास सपोज 4 ही प्लेयर है, सो इसके यहाँ पे क्या हुआ, लूज। सो इस केस में क्या होगा, जो ये टीम ए थी इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, विन करने की ज़्यादा। इट मीन्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज कब होंगी, जब यहाँ पे साथ में कोई रेफरेंस में यहाँ पे कोई भी अदर इलेक्ट्रोड हो। क्लियर है, तो उसके मुकाबले में क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। अब बात आती है इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करें। क्लियर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, अब मेजर कैसे करें इसके, तो अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की क्राइटेरिया हैं। ठीक है, 2 टाइप में मेजर होगा, एक होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एक होगा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ से ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से हम नर्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे, साथ ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है जब हमारे पास जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है वो क्या हो, स्टैंडर्ड हो। इट मीन्स टेम्परेचर हमारा कितना हो, 298 केल्विन, प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसंट्रेशन हो 1 मोलर। ठीक है, जो भी हमारे पास सेल हो उसमें टेम्परेचर हो वो क्या हो, 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर। सो ये बेसिकली 3 कंडीशन है वहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। सो अगर कहीं पे सेल के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है तो वहाँ से बेसिकली आप एज्यूम कर सकते हो कि उसमें टेम्परेचर 298 गिवन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर। ठीक है, दूसरी बात आती है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर तो हमारा 298 केल्विन नहीं होगा, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। प्रेशर जो है वो 1 atm नहीं होगा, ओके, और कंसंट्रेशन जो होगी या कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी। ठीक है, तीनों में से एक केस भी डिस्टर्ब हो सकता है या फिर 3 में से तीनों ही केस डिस्टर्ब होंगे। सो बेसिकली इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय नर्स्ट इक्वेशन। अगले लेक्चर में देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, मेजर कैसे करेंगे, तो सिंपल से है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होगा, एक हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बेसिकली एब्रीविएटेड होता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक बार पहले एक रफली सा आइडिया दे देते हैं। क्या होगा, यहाँ पे सपोज हम SHE, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे हम जो भी हमें जिस भी इलेक्ट्रोड की मेजरमेंट करनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा जो होगा गिवन इलेक्ट्रोड। क्लियर, यहाँ पे हम की लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी उसको नोट करेंगे। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग से क्या हो जाएगा, हमें क्लियर पता लग जाएगा कि किसके पास रिडक्शन होने की कैपेसिटी ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कुछ जनरेट होगी। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जनरेट हुआ
सर्किट कंप्लीट होते ही, तो उसको हम बोलेंगे वो उस सेल का, गिवन सेल जो भी इलेक्ट्रोड है उसका वो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? तो ये एक रफली व्यू दे दिया है कि कैसे यहाँ पे वर्किंग होगी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या उसके बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं, फिर कैसे उसकी कनेक्शन होगा, क्या हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करनी, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वी हैव टू यूज एनी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो अभी बताया था कि यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे, उसके रेफरेंस में यहाँ पे जो गिवन इलेक्ट्रोड होगा उसको हम मेजर करेंगे। क्लियर सी बात है, जैसे हम क्लास में किसी को कह रहे हैं इंटेलिजेंट, इट मीन्स वो किसी अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में इंटेलिजेंट या फिर जो भी है वीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को काउंट करने के लिए कोई एक हमें एक स्टैंडर्ड बार मारना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड हम लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, क्योंकि वहाँ पे जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो आएगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में हमें पता लग जाएगा कि जो भी हमारे पास गिवन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, गैसियस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस यूज होती है। सेटअप कैसे होता है, इसके अंदर ये एक सिलेंडर टाइप का होता है, पिस्टन टाइप का, इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस यहाँ से फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस होगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसके साथ साथ में यहाँ पे एक डालेंगे हम प्लेटिनम वायर। क्या होता है, एक प्लेटिनम वायर कनेक्ट होता है, और यहाँ पे ये प्लेटिनम की एक प्लेट सी है, जिससे इसका ये सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। प्लेटिनम का कॉन्टैक्ट जो होगा ये क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए इसके अंदर। क्लियर है? जैसे ही यहाँ पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा उसको हम कंप्लीट यहाँ पे सेटअप अरेंज कर देंगे, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेटअप होगा। जो अभी मैं बता रहा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम राइट साइड रख देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे जिसका मेजर करना है उसको राइट साइड रखेंगे, और ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे। इसके साथ में यहाँ पे कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन की अभी बात करते हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाएगा और कैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे। बेसिकली अब क्या करते हैं, हम एक सेटअप करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सेटअप करते हैं, ये कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमें क्या डालना है, इलेक्ट्रोलाइट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया HCl। उसकी मोलैरिटी देखनी है हमें कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। टेम्परेचर कितने पे लेना है, 298 केल्विन पे। ओके, अब यहाँ पे हम इसको सेटअप करेंगे। ये गैस के लिए इनलेट होगा, हाइड्रोजन के लिए। यहाँ से हम प्लेटिनम वायर डालेंगे और ये एक प्लेटिनम की प्लेट टाइप। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस, और ये एटमॉस्फेरिक कितना होगा, 1 ATM पर। क्लियर है? इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारे रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, H2 में। इसका बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या है, 0.00 वोल्ट। कब, जब प्रेशर हो 1 ATM, टेम्परेचर हो 298 केल्विन, कंसंट्रेशन हो 1 मोलर। क्लियर? अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर जो भी हमें जिस मेटल का यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया जिंक रोड और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट इज जिंक सल्फेट। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, इसका तो हमें पता नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा?
तो सपोज ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, अब इसके कंपैरिजन में इसकी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इससे क्या हुई, कम हुई। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इस केस में सपोज क्या हुई, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी लेस। तो उस केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ये, और इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन। क्लियर है। या फिर इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इसके कंपैरिजन, जब हमने इसको चेंज कर दिया मेटल इलेक्ट्रोड को, ठीक है, जिंक रोड की जगह किसी अदर मेटल को ले लिया, आयरन या कॉपर जो भी है, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी क्या हुई, मोर, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सो इट मीन्स बेसिकली हम यहाँ से जब इसको कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की टेंडेंसी देखेंगे, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। सो यहाँ तक क्लियर। सो अब क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम वायर के थ्रू एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और कनेक्ट कर देंगे इसका हमारे जो भी गिवन इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देना है जो भी गिवन इलेक्ट्रोड है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जो भी गिवन इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे, अब दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, और जिसकी वजह से वोल्ट मीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर है। जिससे क्या होगा, वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। अब डिफ्लेक्शन शो होगा तो हमने पढ़ा था कि जब हमने लास्ट अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, वहां पे देखा था जब रोड के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में क्या हो रहा था, उसके ऊपर रिडक्शन, एंड नेगेटिव चार्ज जब था वहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब हम बात कर रहे थे वहां पे ये था, और मेटल में से जब यहाँ से Zn+2 आयन सॉल्यूशन में जा रहे थे तो मेटल के ऊपर क्या था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल के अंदर क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया था रोड के ऊपर, तो रोड के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, और इस प्रोसेस में क्या थे, Zn जो कन्वर्ट हो रहे थे Zn+2 में। इट मीन्स यहाँ हो रहा था ऑक्सीडेशन। सो नेगेटिव चार्ज से जो कनेक्ट हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली जब हम वोल्ट मीटर से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो जब इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन जैसी आएगा तो ये देखेंगे वोल्ट मीटर से सपोज जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इट मीन्स वो क्या है, ऑक्सीडेशन। जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसी को हम क्या बोलेंगे, एनोड। यहीं पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो कनेक्ट है वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है तो उसको क्या हम बोलेंगे, कैथोड। क्लियर है। ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करोगे तो वहाँ पे कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एनोड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वहाँ पे क्या होता है, तो फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो डिफरेंट अपोजिट हो जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट हो जाता था। सो इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है। क्लियर है। सेटअप क्या होगा, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको हमने रेफरेंस मानना है उसको सेटअप करना है, उसको वायर के थ्रू जो हमारे पास गिवन इलेक्ट्रोड है उस पर कनेक्ट कर देना है, और बीच में क्या डालना है, वोल्ट मीटर। ठीक है, इसमें अभी हम की प्लग भी यूज करेंगे। ठीक है, तो की प्लग जो यूज होगा वो डिपेंड करेगा अभी कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया और डिफ्लेक्शन शो करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो अब डिफरेंट इलेक्ट्रोड है तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन तो शो करेगा ही। अगर सपोज डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है इट मीन्स वोल्ट मीटर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे गलत लगा रखा है। सो वोल्ट मीटर का जो होगा एक टर्मिनल को चेंज कर देना, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से, और तब वहाँ पे डिफ्लेक्शन आ ही जाएगा। क्लियर है। सो जैसे डिफ्लेक्शन आएगा तो हम देखेंगे जो वोल्ट मीटर के अगर सपोज नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो उस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, और उसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उसको हम बोलेंगे एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस पर क्या होगा रिडक्शन, और उसको हम बोलेंगे कैथोड। सो इस तरह से हम इसको कंप्लीट सेटअप को लगाएंगे। अब बात आती है की यहाँ पे की कहाँ पे लगाएंगे इस कंप्लीट सेटअप में। सो वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन।
सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट सपोज, तो इसके ऊपर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। और अभी जब हमने देखा था अगर इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी मोर है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, सो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी। सो अब हमें इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। सो की हमेशा क्या कहाँ पे लगेगी, उस इलेक्ट्रोड से पहले, उस इलेक्ट्रोड के साथ में जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। सो की कहाँ पे प्लेस करनी है, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो इसके और वोल्ट मीटर से पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में एंटर करे उससे पहले ही हमें की यहाँ पे लगा देनी है, ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे डॉट जो होगा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये इसका एक कंप्लीट सेटअप होगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे की प्लग हमने डिस्कनेक्ट कर रखी है, इट मीन सर्किट उस टाइम पे वर्किंग पोजीशन पे नहीं आया। सो उससे पहले क्या होगा, इसका कुछ यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। जब हम सर्किट को कंप्लीट यहाँ पे अटैच नहीं किया उससे पहले इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और उस टाइम पे इसका भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। और इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो डिफरेंस आएगा उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे ईएमएफ। क्लियर है? सो उसी को क्या बोलेंगे, ईएमएफ। सो ईएमएफ क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते, कंप्लीट क्या होगा सेटअप। यहाँ पे हमारा होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो भी है गिवन इलेक्ट्रोड, क्लियर। इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे, एक वायर के थ्रू, एक वोल्ट मीटर, और की हम देखेंगे अभी किस डायरेक्शन पे होगी। जैसे इसको कनेक्ट करोगे यहाँ पे वोल्ट मीटर में क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन जब शो होगा, वोल्ट मीटर का सपोज यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल हमने इससे कनेक्ट कर रखा है, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, और यहाँ पे हम की प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब की सर्किट जब ऑफ रहेगा, यहाँ पे की हमने प्लग हटा रखे है, डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो उस टाइम पे इसका भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये जो गिवन इलेक्ट्रोड है उसका भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। सो इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर है। सो इसको हम बेसिकली ईएमएफ के नाम से जानेंगे। सो देखो, या फिर ई ऑफ सेल, जो कंप्लीट हमने सेल यहाँ पे कंप्लीट सर्किट किया है, तो इस सेल की जो ईएमएफ होगी उसको हम ई सेल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ई सेल, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने कैस की बात करी है, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड के लिए इसके अंदर क्या लगा देंगे, नोट। सो जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ ऑफ सेल निकाल रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, ई नोट सेल, क्लियर है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो 298 केल्विन, प्रेशर हो 1 atm, कंसंट्रेशन हो 1 मोलर। सो उस टाइम पे जो सेल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे ई नोट सेल। सो ई नोट सेल जो होगा बेसिकली क्या होगा, जो कैथोड है और एनोड है उनके रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्लियर है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करें तो ई नोट ऑफ सेल निकलेगा, क्लियर है। सो यहाँ से ई नोट सेल जो होगा कैथोड माइनस एनोड। अब देखो यहाँ पे कैथोड हमारा क्या था, एनोड क्या था, अभी जस्ट हमने बात करी थी, जो ये कंप्लीट सेटअप था यहाँ पे, ठीक है। कैथोड एंड एनोड की बात करेंगे। जब ये कंप्लीट सेटअप हुआ हमारा तो इसके अंदर कैथोड एनोड डिसाइड करेंगे और उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे।
सो बेसिकली जब सेल ने वहाँ पे काम करना शुरू नहीं किया था, उस टाइम पे जैसे ही वहाँ पे क्या होगा, जो ईएमएफ का डिफरेंस आया था वो सपोज आया 0.076 वोल्ट, ठीक है, इट्स 0.76 वोल्ट, सॉरी 0.76 वोल्ट, क्लियर। सो ईएमएफ ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्लियर। सो कैथोड एंड एनोड यहाँ पे 0.76 वोल्ट जो हाइड्रोजन था दैट इज वो कन्वर्ट हो रहा था H पॉजिटिव से H2 में, क्लियर। एंड जो Zn था वो कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 से Zn में। सो इसकी वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 0। इट मीन्स जो EMF ऑफ Zn+2 है, EMF ऑफ Zn+2 Zn इक्वल टू माइनस है तो ये अपोजिट साइड जाके -0.76 वोल्ट। सो ये इस सेल का क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि रेफरेंस होगा, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे गिवन इलेक्ट्रोड, इसको कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के साथ, वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आएगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगा, हमेशा एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड टू कैथोड, क्लियर। अब वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसको हम बोल रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। सो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हुआ उसको हम यहाँ पे देखेंगे, क्लियर। कैथोड हमारे पास क्या था, रेफरेंस वाले पे यहाँ पे फिलहाल ये पॉजिटिव से कनेक्ट था, क्लियर है। सो यहाँ पे कैथोड था, कैथोड ये जो हमारा क्या था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है 0.00 वोल्ट, क्लियर। एंड यहाँ पे इसका हमें निकालना था Zn+2 Zn का। सो ईएमएफ ऑफ द सेल हमें पता थी यहाँ से, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का ये हमें पता था, तो यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक यहाँ से आया कितना 0.76 वोल्ट माइनस में, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो इसी तरह से रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के ईएमएफ को मेजर करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करेंगे और वहाँ को उसको क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो उसको नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द electrochemical series and some numericals based on the calculation of EMF and E-node cell, clear। सो ये कंडीशन हमारी कब थी, टेम्परेचर जो 298 केल्विन पे होगा। जब यहाँ पे सेल जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, की यहाँ से कनेक्ट कर दी, ये वर्किंग होने लग गया। सो उस टाइम पे क्या होगा, जो यहाँ पे Zn+2 आयंस थे, Zn+2 आयंस वो कन्वर्ट होने लग जाएंगे। इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन तो 1 मोलर तो नहीं रह जाएगी, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड। सो उसको हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, क्लियर है।